कोर्ट में क्यों नहीं जाते इसके खिलाफ? इस तरीके से जब स्थितियां है, इसके बाद में इसी तरीके से तमाम सारे और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके खिलाफ इसी तरीके के आरोप हैं, बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं होती। अजय जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए ना। उन्हें करना चाहिए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीर जी भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको आपत्ति है, आपको लगता है कि किसी संस्था का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए वहां पर जाकर। क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? नहीं, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे जो ईडी के पीएमएलए एक्ट को लेकर के बहस हुई, उसमें नाम सौंपे गए और तमाम सारी चीजें कही गई। उस पर सरकार ने कहा नहीं, हम उसको अपने ढंग से देखेंगे। अरे साहब, आप अपने ढंग से क्या देखेंगे? आप जब इनको नोटिस भेज सकते हैं तो उन्हें भी भेजिए। आप साफ दिखाई दीजिए, कार्रवाई में कोई कमी नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, हर भ्रष्ट पर होनी चाहिए। चंद्रमोहन जी राजीव जी से लास्ट कमेंट नहीं होना चाहिए। चंद्रमोहन जी, मुझे इतना बता दीजिए कि जब आज से सालों पहले ये कहा जाता था सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गलत किया जा रहा है, तो वही आरोप तो आप भी लगा रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि उस समय भी गलत इस्तेमाल होता था? वो आरोप सही थे? बड़ा अच्छा प्रश्न करा आपने, बिल्कुल प्रमाणित कर दिया आपने इस बात को कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। जब वो विपक्ष में थी, वो इन आरोपों को, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, और आज चाल चरित्र और चेहरा साबित हो जाए सत्ता के अंदर आने के बाद वो ईडी सीबीआई पुलिस का प्रयोग विपक्ष की ताकत को दबाने के लिए निरंतर कर रही है। और जैसे अभी समीर भाई ने बोला कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, समीर भाई कितने विपक्ष के नेताओं के लिए सत्ता पक्ष कोर्ट गया है? क्या वो अपने तंत्र और तंत्र का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के लिए करता नहीं रहा है? तब तो आपने नहीं कहा किसी को। ठीक है राजीव जी, लास्ट कमेंट। विपक्ष अगर प्रेशर करे तो आप कहते हो चले जाओ। राजीव जी लास्ट कमेंट। एक जिम्मेवार कहना चाह रहे थे आपकी बात पे, राजीव जी से रिएक्शन ले रही हूं। नेता का दायित्व सरकार और जनता के प्रति होता है कि चंद्रमोहन जी प्लीज एक दृष्टिकोण रखा जाए। राजीव जेटली, देखिए, मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं अंत में कि देखिए, किसी के खिलाफ भी अगर ईडी या कोई भी जांच एजेंसी उनको कॉल करती है तो उनको जाकर के उनके सामने पेश होना चाहिए। और ये जो अलग अलग तरीके के बहाने, हल्के बहाने जिसे कहा जा सकता है, मैं जहां से शुरुआत करी थी वहीं आ रहा हूं। अगर ये तर्क दिए जाएंगे तो ये तर्क तो हर अवैध धंधा करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी कार्यक्रम से जोड़ करके कहेगा कि अभी मेरे पास समय नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरे पास दूसरे बहुत काम है। मतलब आपको आपके भ्रष्टाचार की छूट अगर सरकार की एजेंसियां दे दे तो आप कहेंगे सरकार करने वाला बोल रहा है। समय कम है मेरे पास, मैं आपसे भी जवाब लेती। राजीव जी मैं रोक रही हूँ आपको, मैं लास्ट कमेंट सबसे लेना चाह रही थी लेकिन मेरे पास समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। 5 का प्रहार में इतना ही, खबरें जारी।